बादशाह दकियानूस लोगों को मजबूर करता था बुत परस्ती के लिए, मारता था, सजाएं देता था। अल्लाह ताला पर अगर कोई ईमान रखे, कोई खुदाए वहदहू ला शरीक को माने और उसे अगर पता लग जाता, वो कैद कर लेता, सजाएं देता, कत्ल कर दिया करता था। या तो बुत परस्ती करो या फिर मरने को तैयार हो जाओ। सही। वो दकियानूस बादशाह, उस दकियानूस के दौर में कुछ ईमान वाले थे। दकियानूस के जुल्म सितम भी अपनी जगह, मगर उनका ईमान भी अपनी जगह। मजबूत ईमान, मुस्तहकम, मुसल्लम। लेकिन खौफ क्या? बादशाह को अगर खबर पहुंच गई कि हम मुवहिद हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, एक अल्लाह पर, तो वो छोड़ेगा नहीं, कैद कर लेगा। अशराफ में से थे, तो सोचा चलो ये शहर छोड़ देते हैं, किसी वीराने में चलते हैं, कहीं अलग जाते हैं। रात का अंधेरा, रात के सन्नाटे में निकले, खामोशी के साथ निकले हैं रात के सन्नाटे में। बादशाह के सिपाही न देख ले, बादशाह को खबर न हो जाए। मगर जनाबे वाला जब ये जा रहे हैं तो एक कुत्ता भी इनके साथ चलने लगा। इन्होंने कहा कुत्ता अगर साथ होगा तो कुत्ते की आदत है भौंकना, भौंकेगा, राज खुल जाएगा, सबको पता लग जाएगा, पकड़े जाएंगे। तो का कुत्ते को नहीं लेके जाएंगे, कुत्ते को भगा रहे हैं, धुतकार रहे हैं, तू नहीं आ हमारे साथ। मगर कुत्ता है कि पीछे हटने को तैयार नहीं। क्या ख्याल था? भौंकेगा, मगर कुत्ते ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह कुव्वते गोयाई अता कर दे। या अल्लाह माना कि मैं कुत्ता हूं मगर कुछ कहना तो चाहता हूं। अल्लाह ने कुव्वते गोयाई अता की। कुत्ता कहने लगा, ऐ ईमान वालों घबराओ नहीं, बेईमानों से जो अल्लाह को नहीं मानते उनसे तो हम जैसे कुत्ते भी नफरत करते हैं। सुभान अल्लाह। हम कुत्ते भी उनके साथ रहना नहीं चाहते भाई। तो ईमान वालों हमें ले चलो अपने साथ। का तू बोलेगा? का नहीं बोलूंगा। खैर वो कुत्ता भी साथ गया। कुत्ता भी साथ साथ। ये असहाबे कहफ रात के सन्नाटे में बढ़ते जा रहे हैं। फिर इन्होंने गार के अंदर कयाम किया। गार के अंदर जाकर छुप गए। कुत्ता गार के दहाने पे पैर फैला के बैठ गया। अल्लाह के कुरान ने उस कुत्ते का भी जिक्र किया। अल्लाह के कुरान ने उस कुत्ते का भी जिक्र किया। पता लगा कुत्ता भी अगर औलिया का वफादार हो तो काबिले जिक्र होता है। जनाबे वाला हम गलियों के आवारा कुत्तों की बात नहीं करते। अगर हम कहते हैं कि हम गौसे पाक की निस्बत का पट्टा अपनी गर्दन में रखते हैं, अपने आप को अगर हम सगे गौस कहते हैं, लोग न जाने क्या क्या भौंकते हैं। मगर हम कहते सुन लो, वलियों की सोबत इख्तियार करने वाले कुत्तों की भी ये शान होती है। अल्लाह ताला उन्हें काबिले जिक्र बना देता है, उनका मकाम जन्नत होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जनाब ये निस्बत बड़ी चीज है, अल्लाह वालों की निस्बत। ये तो कुत्तों को जन्नती बना दे।
अल्लाह के कुरान ने जिक्र किया वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीत। किस स्टाइल में कुत्ता बैठा है वो स्टाइल भी कुरान ने बताया। अगले पैर फैला के बैठा है, पिछले समेट के बैठा है। बहरहाल कहने का मतलब ये उस गार में ये है, उधर बादशाह को खबर मिली, उसने गार के दरवाजे को कहा कि चुनवा दो इन्हें, इसके अंदर ही दीवार लगवा दो, चुनवा दो, पत्थरों से दीवार बना दो, मुंह बंद कर दो, अंदर ही रहेंगे, अंदर ही मर जाएंगे। चुन दिया गया, उसके मुंह पे दीवार बना दी गई, मुंह बंद कर दिया गया। मगर जो वजीर था ना, उसने एक संदूक में उनके नाम, उनकी डिटेल्स, वो सब लिख के किसी चीज पर वो संदूक उसकी बुनियाद में दबा दिया कि कभी तो कोई ना कोई दीवार तोड़ेगा, उसे ये मिल जाएगा, पता लग जाएगा कम से कम इसके बारे में। अच्छा, ये गार में सो गए। कितना सोए? आदमी कितनी देर तक सो सकता है? आप रात को सोते हैं? हर रात हर आदमी सोता है? सही बात। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, चलो कोई बहुत बड़ा सोने वाला चलो 9 घंटे, कोई कुंभकर्ण के खानदान का 10-12 घंटे सो लेगा। आखिर कितना सोएगा आदमी? फिर जिस्म भी दुखने लगता है, करवटें बदल बदल कर थक जाता है ना। ज्यादा लेटे लेटे भी आदमी का जिस्म बेकार हो जाता है, दुखने लगता है। कितना सोएगा आदमी? मगर इस दौर में ना है कई लोग मुझे मिले सोने वाले। एक शख्स मुझे अभी हाल फिलहाल, मेरा ख्याल है मैं ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ाने के लिए एक ईदगाह है हमारे इलाके में, जनेटा शरीफ, वहां में गया, नमाज पढ़ा के वापस आया। कुछ लोग रास्ते में एक जगह, एक गांव में मैं गुजरता हुआ वहां से निकला, तो वहां कुछ लोगों से मुलाकात हुई। वो दौरान गुफ्तगू ऐसी कोई जिक्र चला, वो नींद वींद के बारे में बात चली, तो वो बात करते करते जिक्र आया। वो शख्स, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, अच्छे से देखा, पहले भी देखा था, उस दिन ज्यादा गौर से देखा, क्योंकि उस दिन मुझे पता लगा कि वो रेगुलर 48 घंटे भी सो सकता है। कितना? 48 घंटे रेगुलर। बोला 12-12 घंटे की तो कभी भी मार देता हूं मैं नींद। बोला एक बार 48 घंटे सोया हूं लगातार। मैंने कहा एक बात बता, तेरा जिस्म नहीं दुखा, तुझे पेशाब नहीं लगा, तुझे भूख नहीं लगी? बोला कुछ नहीं। कमाल है। आदमी कितना सोएगा? चलो हमने मान लिया कोई इतना बड़ा सो मिल जाए, 48 घंटे ही सो जाए, चलो ठीक है 48 घंटे। मगर असहाबे कहफ जो सोए, अल्लाह ने ऐसा सुलाया, ऐसा सुलाया, एक दिन नहीं सोए, 2 दिन नहीं, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 नहीं, महीना, 2 महीने, 4 महीने नहीं, साल 2 साल नहीं, तकरीबन 300 साल सोते रहे। कितना? तकरीबन 300 साल या उससे कुछ ज्यादा। इतना लंबा अरसा सोते रहे, और फिर जब अल्लाह ने चाहा तो इतने लंबे अरसे के बाद अल्लाह ने उन्हें बेदार कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असहाबे कहफ का ये इतने लंबे अरसे तक, दराज अरसे तक सोना और फिर बेदार होना, ये करामत है। और ये करामत कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान फरमाई है। पूरी दुनिया में कोई माई का लाल हो तो इस करामत का इनकार करके दिखाए।
बेशक बेशक सही बात है, हक। भाई कोई है इस करामत को काटने वाला? अल्लाह ने चाहा तो फिर वो बेदार हो गए, उठ गए। फिर उठे तो फिर क्या हुआ? अब जमाना बदल गया, दकियानूस खत्म, बादशाह भी बदल गया। 300 साल में मियां क्या क्या नहीं हो जाता। यहाँ 200 साल अंग्रेज रहे, 200 साल के बाद में भागे, फिर मियां आंदोलन, आजादी के बाद में फिर दूसरे अंग्रेज आए, फिर उन्होंने भारत को अपना गुलाम बना लिया। अब मियां अभी 300 साल तकरीबन पूरे होने वाले होंगे। 300 साल में क्या कुछ हमने देख लिया। गोरे अंग्रेज भी देख लिए, काले अंग्रेज भी देख लिए, और क्या क्या देखेंगे। आपने कभी सोचा था कि कॉकरोच की भी कोई पार्टी होगी? कभी सोचा था आपने? कल जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। तो मतलब वक्त ने क्या क्या हमें दिखा दिया। अच्छे भले लोगों को कोई कॉकरोच कह देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई बहुत कुछ हमने देख लिया। कितना भाई 300 साल या उससे ज्यादा में कितना कुछ बदल गया होगा, क्या क्या नहीं हुआ होगा। इतना लंबा अरसा गुजर गया। अब जब बेदार हुए, भूख लगी, पैसे तो पास थे मगर वही पुराने वाले। तो कभी भूख लगी है, खाने का बंदोबस्त करो। तो एक गया मार्केट बाजार खाना लेने, वो 300 साल पुराना नोट। फिक्र मत करो, अगर डॉलर इसी तरह से आगे बढ़ेगा तो हमें भी अपने पुराने सिक्के ही संभालने पड़ेंगे। पहुंच गए बाजार, खाना चाहिए, खाना ले लिया। जब पैसे देने की बारी आई, वो 300 साल पुराना सिक्के, वो 300 साल पुरानी रकम। अब दुकानदार कभी आगे से देखे, कभी पीछे से देखे, अलट पलट के देखे, ये क्या है? बोले पैसे हैं। ये कौन से पैसे हैं? वो कहे पैसे दो, ये कहे पैसे ही तो हैं। बोले ये नहीं चाहिए, पैसे दो। बोले पैसे ही तो हैं। बात बड़ी तूल पकड़ गई, मामला पहुंच गया काजी के पास। काजी ने जब चेक किया उन सिक्कों को, पता लगा दकियानूस के जमाने के हैं, बड़े पुराने हैं, बड़ी पुरानी करेंसी है, ओल्ड करेंसी। पूछा गया बताओ कहां से मिले? कोई खजाना मिल गया क्या तुम्हें पुराना कहीं दबा हुआ? कहने लगे खजाना? अरे भाई हमारे हैं, घर से लेके निकले थे। कब भी तो निकले थे, फिर बस आके सोए हैं थोड़ी देर, भूख लगी है तो उठ के आ गए खाना लेने। कहा है? अजीब तमाशा है। बहरहाल बात खुलते खुलते पता लगा तो सब हैरान हो गए। उस दौर में कुछ लोग थे जो मर के उठने पर आखिरत में यकीन नहीं रखते थे। उस दौर में एक फितना चल पड़ा था, जो ये इनकार करते थे कि आखिरत में अल्लाह उठाएगा, उसका इनकार करते थे ना। तो फिर उनके लिए सबक बन गया। वो सब फिर अल्लाह की शान को समझ गए, अल्लाह की कुदरत को समझ गए, और फिर सबके अकीदे भी दुरुस्त हो गए। अल्लाह ने एक करामत के जरिए कितने लोगों के अकीदों को दुरुस्त की बख्शी। वो सब के सब अकीदे उनके मजबूत हो गए कि हाँ, जब 300 साल से ज्यादा अरसे तक अल्लाह सुलाकर फिर उठाने पे कादिर है, तो अल्लाह कब्र में सुलाकर मैदान महशर में उठाने पर भी कुदरत रखता है। सुभान अल्लाह। तो वलियों की करामतों ने बड़ा काम किया है।
यहां भी कुछ लोग हैं एथिस्ट, जिनको कहा जाता है मुल्हिद। मेरे आला हज़रत ने क्या फरमाया, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो कह रहे हैं नहीं नहीं यही जिंदगी है, यही सब कुछ है, इसके बाद में कुछ नहीं है, ना उठना है ना जिंदा होना है, फिर 4 दिन की जिंदगी है, ऐश कर लो, मजे कर लो, अपनी मर्जी से जियो, अच्छे से जियो, जो करना है करो। दुनिया को खुली दावत दे रहे हैं, कह रहे हैं शराब पीनी है पियो, जुए खेलने खेलो, अय्याशियां करनी है करो, जिनाकारियां करनी है करो, बदकारियां करनी है करो, जो करना है करो, यही जिंदगी है, दोबारा नहीं मिलेगी। हम कहते हैं कि आखिरत में अल्लाह को मुंह दिखाना हिसाब किताब होगा। वो कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यही जिंदगी है, ये जिंदगी जियो, किस्सा तमाम है, खत्म है, जो करना है करो। यही तो वजह है, जब आखिरत का डर लोगों के दिलों से निकल गया तो फिर लोग बेखौफ हो गए ना। भाई कौन सी चीज है जो गुनाह के रास्ते में हाइल होती है, वो अल्लाह का खौफ है ना, कि हिसाब किताब होना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। और जब वो खौफ ही निकल जाए, खत्म, रास्ते खुल गए गुनाह के। दुनिया मिलजुल के कोशिश कर रही है, गुनाह के रास्ते खोल दो, गुनाहों को आम कर दो, आम कर दो। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा जहन करीब करो, आखिरी बातें, गुफ्तगू खत्म। सारी दुनिया गुनाहों को आम करने में लगी है, कह रहे यही जिंदगी है, इसके बाद में कुछ नहीं। मगर कुरान ऐसे लोगों के मुंह पर सन्नाटेदार तमाचा लगाता है। कुरान ने बारहा जिक्र किया, मुख्तलिफ मकामात पर, मुताद्दिद मकामात पर जिक्र किया कि अल्लाह ताला क़यामत कायम करेगा, फिर हश्र में अल्लाह उठाएगा। और उठाएगा कैसे? उठाएगा कैसे? उठाएगा ऐसे फरमाया गया, आका फरमाते कि जब अल्लाह उठाएगा ना, आका फरमाते एक एक कब्र से 70 मुर्दे उठ के आएंगे। गरीब नवाज को, गौसे पाक को, दीगर औलिया को, अच्छा जी औलिया से आगे बढ़ के फिर अहले बैत मुस्तफा को, हसनैन करीमैन को, फिर आगे लोग जब गैरत को फरोख्त कर दे तो फिर हुजूर को कह रहे जी मर गए, मिट्टी में मिल गए, बात खत्म हो गई, अब कुछ नहीं कह रहे। अबे तू मुर्दा कहता है हुजूर को? अबे हुजूर तो महबूबे खुदा हैं, उनकी तो शान बड़ी, उनकी तो बात ही अलग। एक आम सुन्नी मुसलमान इस फरीदापुर चौधरी या इस बरेली शरीफ के इलाके का एक आम मुसलमान मर जाए, कब्र में चला जाए, तू क्या कहेगा? मर गया? अरे सुन, हम कहेंगे मरा नहीं है, दुनिया बदली है, अब जिंदगी का आगाज एक दूसरी जिंदगी का हो गया। और फिर कयामत में, कयामत कायम होने के बाद में मैदान हश्र में अल्लाह ताला उठाएगा तो पता लगा इधर सिर्फ दुनिया से गया जरूर है, मरा नहीं है। ये फिर उठ जाएगा और जब उठेगा तो तमाम दुनिया देखेगी मरा नहीं था, जिंदा था। अल्लाह ने ऐसी जिंदगी दी है, हुजूर के सदक़े में दी है। हम तो यूं कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू
तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। बेशक सुभान अल्लाह। एक एक कब्र से 70 लोग उठ के आएंगे। हुजूर फरमाते सबसे पहले मैं अपनी कब्र से आऊंगा, फिर अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी कब्रों से आएंगे। आका फरमाते एक एक कब्र से 70। हुजूर फरमाते सब बरहना, जिस्म पे किसी के कपड़ा नहीं। आका फरमाते हजरत आदम आएंगे अपनी सवारी पे, हुजूर फरमाते हजरत नूह आएंगे अपनी सवारी पे। आका फरमाते हजरत इब्राहिम आएंगे अपनी सवारी पे। हुजूर फरमाते हजरत इलियास आएंगे अपनी सवारी पे, हजरत मूसा अपनी सवारी पे, हजरत ईसा अपनी सवारी पे। सारे रसूल अपनी अपनी सवारी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वो उनकी ऊंटनी जो अल्लाह ने पहाड़ से पैदा की, जिसको फिर काफिरों ने, उनकी कौम के लोगों ने कत्ल कर दिया, वो ऊंटनी आएगी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उस ऊंटनी पर बैठ के आएंगे। मेरे आका ने सहाबा को बताया तो सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब वो सब अपनी अपनी सवारियों पे आएंगे तो या रसूल अल्लाह आप भी अपनी ऊंटनी पर ही आएंगे, आप भी अपनी सवारी पे आएंगे। ताजदारे मदीना ने फरमाया नहीं, मैं अपनी सवारी पे, अपनी ऊंटनी पे नहीं आऊंगा। या रसूल अल्लाह तो कौन आएगा उस पर? आका ने फरमाया मेरी सवारी पर, मेरी ऊंटनी पर मेरी बेटी फातिमा आएगी। वाह 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 सुभान अल्लाह। तो हुजूर आप कैसे आएंगे? आका फरमाते मैंने मेराज की रात वादा कर लिया था बुराक से, मैं बुराक पे सवार होके आऊंगा। अजीजाने गिरामी वक़ार, उठना है, अल्लाह की अदालत में खड़े होना है, मुंह दिखाना है रब को, हिसाब व किताब होना है। तो अल्लाह ताला ने एक करामत के जरिए कितने लोगों के अकीदों को तक़वियत अता की। पता लगा करामत कुरान में है, करामत हर दौर में थी। करामत ने क्या किया? लोगों के दिलों को बदला। करामत ने क्या किया? लोगों के ईमान को जिंदा किया। करामतों ने क्या किया? लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। अल्लाह ने सबसे पहले इंसान, सबसे पहले बशर, सबसे पहले आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनको पैदा किया, नबूवत रिसालत से नवाजा, उनकी उम्मत तक उन्होंने पैगाम पहुंचाया। मगर आइए हम बात को इससे भी और पीछे लेकर चले, बात का आगाज वहां से करें। अल्लाह ताला ने जिस वक्त न इंसान को पैदा किया था, न अल्लाह ने उस वक्त में बाकी मखलूकात को पैदा किया। अल्लाह ने कलम से फरमाया कलम लिख। कलम अर्ज करता है अल्लाह क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया कलम लिख। मैं जो दुनिया में अंबिया मबऊस करूंगा, जो नबी भेजूंगा, रसूल भेजूंगा, उनकी उम्मतों के जरा कानून लिख ले, उनके कवानीन लिख ले। बहुत गौर से सुनिएगा, बात शुरू से गौर से सुनेंगे तब आप नतीजे तक पहुंच पाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कलम लिख। या अल्लाह क्या लिख? फरमाया उम्मतों के कानून लिख के जाएंगे। चल हजरत आदम की उम्मत का कानून लिख। या अल्लाह कानून क्या है? बहुत सिंपल सा कानून है अल्लाह का। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कलम से फरमाया लिख। कलम अर्ज करने लगा या अल्लाह क्या है कानून, क्या लिखना है? परवरदिगार ने फरमाया कानून बस इतना सा है, लिख दे जितने नेक होंगे, जितने परहेजगार होंगे, जितने मुत्तकी होंगे सब जन्नत में जाएंगे, जितने गुनहगार होंगे सारे दोज़ख में जाएंगे।
बस इतना सा कानून है, बिल्कुल सिंपल। नेक जितने हैं सारे जन्नत में, गुनहगार जितने हैं सारे दोज़ख। कलम ने कानून लिख दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून लिखा गया, कलम ने लिख दिया। आगे अल्लाह ने फरमाया कलम लिख। अब जनाबे नूह पैगंबर की उम्मत का कानून लिख दे। कलम ने अर्ज किया या अल्लाह इस उम्मत का कानून क्या है? अल्लाह ने फरमाया कानून वही पुराना है, कोई तब्दीली नहीं। कलम ने फिर वही लिख दिया, जितने नेक, जितने परहेजगार, जितने मुत्तकी होंगे सब जन्नत में, जितने गुनहगार होंगे सारे दोज़ख में। परवरदिगार ने ऐलान फरमाया कलम लिख। अब जरा इब्राहीम की उम्मत का कानून लिख दे। या अल्लाह अब तो जरूर कानून बदल गया होगा। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, अभी भी कानून नहीं बदला जाएगा, कानून में कोई तब्दीली नहीं, कोई तरमीम नहीं की जाएगी, वही कानून है। कलम ने फिर वही लिख दिया। सारे नबियों की उम्मतों के कवानीन लिखे गए। अब मेरी तरफ देखें आप और बात सुने। बाबू है, हेलो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ बात सुनो। वाह। सारे नबियों की उम्मतों के कवानीन लिखे गए, सारे रसूलों की उम्मतों के कवानीन लिखे गए, कोई तब्दीली नहीं, कोई तरमीम नहीं, कानून वही है। नेक जन्नत में, गुनहगार दोज़ख में। मगर मेरे अजीजों फिर बारी आ गई मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत की, फिर बारी आ गई हम गुनहगारों की, फिर बारी आ गई इमामुल अंबिया के गुलामों की। अब अल्लाह ताला ने कलम को फरमाया कलम जरा कानून फिर से लिख। अब मेरे हबीब की उम्मत का कानून लिख दे, अब मेरे महबूब की उम्मत का कानून लिख दे। कलम अर्ज करने लगा या अल्लाह कानून तो वही पुराना है, कानून में तो कोई बदलाव नहीं, कोई तरमीम अब तक नहीं हुई, तो वही लिख देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया कलम नहीं नहीं, अब वो कानून नहीं चलेगा, अब कानून को बदला जाएगा। अब बात महबूब के गुलामों की है, अब कानून में तरमीम की जाएगी। या अल्लाह क्या लिखूं? जब कलम ने अर्ज किया परवरदिगार ने फरमाया कलम लिख दे। जितने नेक होंगे, जितने परहेजगार होंगे, उन्हें मैं खुदा जन्नत में दाखिल करूंगा, और जितने गुनहगार होंगे वो मेरे महबूब का दामन पकड़ के जन्नत में जाएंगे। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सुल्तानी, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये इस उम्मत पे अल्लाह की खास इनायतें हैं, ये इस उम्मत पे अल्लाह के खास करम है, खास करम है। वाह। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ अल्लाह ने इस उम्मत को जो भी दिया है अनमोल दिया है, बेशक बहुत फजल फरमाए, बड़े करम फरमाए। ताजदार मदीना के गुलामों जहन करीब करो, उर्स की तकरीब में आए हो, जरा गौर से सुनो। ये अल्लाह के वली का आस्ताना है। अल्लाह ने इस उम्मत को औलिया भी दिए तो वो भी बड़ी शान वाले। क्या बात है, वाह। इस उम्मत के औलिया भी बड़ी शान वाले हैं। अच्छा, अब मैं कमेटी वाले और तमाम फरीदापुर के लोगों से एक बात कहूं, अगर आपसे कोई कहने लगे कि आप जो उर्स कर रहे हो क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है, आपका सीधा साधा सिंपल जवाब होगा भाई ये एक अल्लाह के वली हैं और अहले सुन्नत वल जमात का ये शियार है और ये रिवायत है हमारी कि हम बुजुर्गों के आरास मनाते हैं, तो यहाँ भी उर्स कर रहे हैं।
मगर उर्स करने वाले, उर्स में आने वाले एक बात खास तौर पर सुन लें, जिसका उर्स कर रहे हो, जिसे वली कहते हो, वली होता कौन है? वली की अहमियत, उसका मकाम और मर्तबा कुरान की नजर में क्या है, मुस्तफा की अहादीस की नजर में क्या है? एक तो ये कि हमने किसी बुजुर्ग के बारे में सुना, सुनते चले आए, नस्लन बाद नस्लन जिक्र होता रहा, ये तो हमारी अकीदत का मामला है। मगर जनाब यहां सिर्फ अपने खानदान और अपने परिवार की अकीदत पर काम नहीं चलता। हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम कुरान और हदीस के आईने में देखते हैं, परखते हैं, समझते हैं। बेशक। तो अब हम समझेंगे कि आखिर वली का मकाम कुरान में क्या है, हदीस में क्या है। आइए जरा अल्लाह ताला के कलाम से सवाल किया जाए, ए खुदा के कलाम तू बता वली कौन होता है? परवरदिगारे आलम का कुरान जवाब देगा। वली की शान जानना चाहते हो, वली का मकाम समझना चाहते हो, तो पहले जरा समझ लो, अल्लाह के कुरान ने ऐलान किया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है वली वो होता है जो रातों को जाग कर कयाम करता है, सजदे करता है, इबादत करता है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि विलायत में इबादत का बहुत बड़ा दखल है। हाँ मेरे अजीजों, विलायत में इबादत का भी दखल है, इनायत का भी दखल है। कई बार इबादत करने वाला इबादत तो करता रहता है मगर नजरे इनायत नहीं होती तो विलायत नहीं मिल पाती। और कई बार ऐसी नजरे इनायत होती है कि अभी एक सजदा भी नहीं किया होता, अल्लाह ताला मकाम विलायत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदार मदीना के गुलामों, अब ये तो समझ में आ गया कि औलिया का जिक्र कुरान में है। आप अगर कहें तो मैं आयात पढ़ता चला जाऊं, कुरानी आयात इस तनाजुर में पेश करता चला जाऊं, मगर चूंकि वक्त कम है, मुझे बात आपको जो असल पैगाम पहुंचाना है इसी उन्वान के तहत वो भी आप तक पहुंचाना है। तो बात को जरा जल्दी आगे बढ़ाते हैं। अब वो आया करीमा सुनिए जो मैंने खुतबे के बाद में तिलावत की, जिसको मैंने अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इस आयत के अंदर फिर अब उनकी पावर का ऐलान किया, उनकी शान को दुनिया के सामने वाज़े किया। फरमाया सुनो, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, फरमाया सुनो, ये जो मेरे औलिया है ना, इनकी शान ये है कि मैंने इन्हें जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दिया है। सुभान अल्लाह। किसका वारिस? जन्नतुल फिरदौस। थोड़ा थोड़ा आप बोलेंगे तो मुझे लगेगा बात समझ रहे हैं। जन्नतुल फिरदौस का ये उलमा यहाँ तशरीफ फरमाए, इनसे मालूम कीजिए जन्नतुल फिरदौस क्या है। जन्नत, उसके अंदर जन्नत में जो है ना कई दर्जे हैं जन्नत के। जन्नतुल मावा, जन्नतुल नईम, अलग अलग जन्नत के दर्जे हैं, मगर जन्नत के आला दर्जे का नाम है जन्नतुल फिरदौस। वाह।
आपके मेरे नबी इमामुल अंबिया वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जब भी अल्लाह से दुआ किया करो, जन्नत मांगा करो, और जब जन्नत मांगा करो आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। अल्लाह की बारगाह में ये यूं अर्ज किया करो, या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। क्या है जन्नतुल फिरदौस? फरमाया गया जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत है जहां से जन्नत की नहरें बह रही है। जन्नतुल फिरदौस वो जगह है जहां रहमान का अर्श है। क्या बात है, जन्नतुल फिरदौस सुभान अल्लाह। अल्लाह का कलाम कहता है उस जगह का वारिस, उस जन्नत का वारिस अल्लाह ने औलिया को बना दिया। जितने लोग यहाँ बैठे हैं अक्सर लोग साहिब औलाद हैं। बाप ने 50 बीघा जमीन खरीदी, 2-4 प्लॉट खरीदे, दुकान कारोबार सब कुछ किया, फिर एक दिन दुनिया से जाना है। बाप दुनिया से जाता है तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी किसके पास आती है? औलाद के पास आती है ना, बेटा बेटी, वरसा में तकसीम होती है। बाप की विरासत औलाद को मिलती है, औलाद वारिस होती है। औलाद वारिस होती है ना। 50 बीघा जमीन हो, 100 बीघा जमीन हो, 1000 बीघा जमीन हो, औलाद वारिस। और जो वारिस वो मालिक, जी सही बात, जो वारिस वो मालिक, वो मालिक। बाप के बाद औलाद के नाम पे आ गई प्रॉपर्टी, मालिक बन गए। अच्छा, जो वारिस वो मालिक। अब चाहे उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखे, चाहे तो उसे बेच दे। बाप ने मकान बनाया, बेटे ने बेच दिया। बाप ने जमीन खरीदी, औलाद ने मिलके बेच दी। होता है ना, मजा लेना आप, जुमला आप सुनिएगा। वारिस मालिक होता है, आगे वो उस जमीन को रखे, उस प्रॉपर्टी को रखे या बेच दे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया जाए, या अल्लाह तेरी तो कोई औलाद ही नहीं, तूने तो कुरान में ऐलान कर दिया लम यलिद वलम यूलद, औलाद तेरे कोई नहीं, न तू किसी से पैदा, न तुझसे कोई पैदा। या अल्लाह तेरी औलाद कोई नहीं तो वारिस का क्या मतलब? वारिस तो औलाद होती है। अल्लाह का जवाब आएगा, आलमे रोया में जवाब मिल जाएगा। मेरे बंदो सुन लो, मेरी औलाद नहीं तो क्या हुआ? प्रॉपर्टी तो बहुत है मेरे पास, खजाने तो बहुत है मेरे पास, मिल्कियत तो बहुत है मेरे पास। अल्लाह का ऐलान होगा, सुनो सुनो, औलाद तो नहीं है, मगर मैं अपने वलियों से इतना प्यार करता हूँ, मैंने अपनी जन्नत का वारिस इनको बना दिया है। ये वारिस बन गए, या अल्लाह ये वारिस बन गए, मतलब मालिक बन गए। हाँ मालिक बन गए। अब मालिक है तो मर्जी है, रखे या बेच दे, अपने पास रखे या मुफ्त में लुटा दे, या चाहे तो किसी को बेच दे। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, अल्लाह ने वारिस बनाया तो बगदाद की सरजमीन पर दजला के किनारे बैठकर एक अल्लाह वाले ने इसी जन्नत को, जिसका वो वारिस था, उसी जन्नत का महल रेत से बनाकर बेच दिया, उसका सौदा कर दिया। मलिका ने खरीद लिया। पता चला जो वारिस था वही सौदा
अदा कर रहा था। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। भाई वारिस थे तभी तो बेच रहे थे। एक तो ये वारिस जब चाहे बेच दे, मालिक बना दिया ना अल्लाह ने, तो जब चाहे बेच दे। और दूसरा ये अगर मुफ्त में देना चाहे तो मुफ्त में दे दे, मुफ्त में भी दी है। अल्लाह अल्लाह, एक चोर गौसे पाक के घर चोरी करने आया, गौसे पाक ने हाथ पकड़ के अब्दाल बना दिया और जन्नत का रास्ता दिखा दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह। जब चाहा इन्होंने फरोख्त भी किया और जब चाहा तो यूं ही तकसीम कर दी। मालिक है तभी ना, मालिक है तभी तो ये हक हासिल है। ताजदार मदीना के गुलामों, बात जरा सी अब समेटते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला ने औलिया को वारिस बनाया। अजीजा ने गिरामी वकार, अब जरा गौर फरमाइए। ये न देखिए फरीदापुर की सरजमीन पर, इस मजार में, इस कब्र में कौन आराम कर रहा है। बस इतना जान लीजिए, जन्नतुल फिरदौस का वारिस आराम कर रहा है। वाह। तो यहाँ आने वाले को इतना मिलेगा, इतना फैज मिलेगा। अगर ये आ गए ना मूड में, जोश में, तो फिर पूछिए मत क्या क्या मिल जाएगा। फिर मुमकिन है कि जन्नत भी मिल जाए। बहुत अच्छे। जन्नत अल्लाह की, जन्नत का मालिक अल्लाह, कायनात का मालिक अल्लाह, मगर उसकी मर्जी वो जिसे चाहे दे। अच्छा जी, अब कोई आपसे कहे कि साहब सुन्नियों तुम तो बस इसी में लगे रह गए, वलियों के चक्करों में लगे रह गए, बस तुम, आजकल वो ट्रेंड चला है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्लम्बर है, अपनी अपनी राय लोग रख रहे हैं। तो वो अलग अलग तरीकों से नौजवानों के दिमाग तक बात पहुंचा। कोई कहता जी ये सुन्नी फला कहानी सुनाते हैं, वो ये कहानी सुना गए, वो कहानी सुना गए। किसी बुजुर्ग की करामत सुनी तो कहा जी कहानी है, किससे सुनाते हैं। अच्छा, हम किसी वली की शान बयान करें तू कहानी कहता है, और कहानी कह के उसे नजरअंदाज भी करता है और दूसरे लोगों को भी बहकाता है। तो अब जरा मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, ये कहानियां बताने वाले पहले कुरान पढ़े, कुरान पढ़ के देखे। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में ऐसी कहानियां बयान की। तो क्या कुरान के बारे में क्या कहोगे फिर? तुम तो कुरान को हाथ में उठा के घूमते हो, हम कुरान के मुताबिक करते हैं सब कुछ। कुरान में अल्लाह ताला ने करामतों का भी जिक्र किया, और न सिर्फ जिक्र किया बल्कि पूरी पूरी करामतों को बयान किया अल्लाह ने। आप पढ़े कुरान? सही बात। अच्छा, किसी गांव में आप जाएं और वहां किसी बुजुर्ग के बारे में कोई बताए तो थोड़ा सा शक रहता है कि पता नहीं बात सच्ची होगी या इसने अपनी तरफ से बता दी। लोग किताबें उठाए उठाए घूम रहे हैं कि जी ये जो इस किताब में लिखा हुआ है क्या ये सही है? ये जो करामत फला बुजुर्ग की, जो करामत गौसे पाक की, ये जो करामत गरीब नवाज की, क्या ये सही है? मैं आपको करामत सिर्फ किसी की जबानी नहीं, करामतें सिर्फ यूं ही नहीं बल्कि मैं आपको करामतों का सबूत कुरान से देना चाहता हूं। मजा तो उस वक्त आए जब आप कुरान के हवाले से करामतों का जिक्र कर दे। करामतों पर उंगलियां उठाने वाले, औलिया की अजमतों पर कलाम करने वाले जरा सुन ले, जान ले।
करामतें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद बयान की, खुद अल्लाह ने करामतों का जिक्र किया। आइए जरा आप करामतों की बात करते हैं। अल्लाह अकबर, कुरान मजीद है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर करामतों को बयान किया। आओ मेरे प्यारो जरा देखो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी वालिदा क्या नाम, हजरत मरियम। हजरत मरियम का आपने बार बार जिक्र सुना होगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत मरियम को अल्लाह ने वो मकाम अता किया, वो मर्तबा अता किया। हजरत मरियम के वालिदैन ने उन्हें मस्जिद अक्सा के लिए वक्फ कर दिया था, एक महराब, उसी के अंदर हजरत मरियम, पर्दे का माकूल इंतजाम, वहीं बस इबादत अल्लाह अल्लाह, बस इसके सिवा कुछ नहीं। हजरत मरियम उधर ही इबादत करती रहती। हजरत मरियम कौन है जानते हो? अल्लाह की एक वलिया है हजरत मरियम। ताजदार मदीना के गुलामों, हजरत मरियम जिस महराब के अंदर, कुरान कहता है कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल महराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम गए महराब मरियम के अंदर, देखा जिस मौसम का, जिस फल का मौसम ही नहीं है, वो फल उस महराब के अंदर मौजूद है। जी जी, तरोताजा फल, बेमौसम के फल महराब मरियम में मौजूद है। हैरान हो गए। आपने फरमाया है मरियम ये फल कहां से आए, इनका तो मौसम भी नहीं चल रहा, कहां से आए ये तरोताजा फल, कहां से आए? अगर दूर से कहीं से कोई लाए तो इतने ताजा नहीं होंगे, और यहाँ इनका मौसम नहीं है, कहां से आए? हजरत मरियम ने फरमाया ये मेरे रब ने मुझे अता किए हैं। ताजदार मदीना के गुलामों, मुफस्सिरीन फरमाते हैं महराब मरियम में उन फलों का आना ये हजरत मरियम की करामत है। सुभान अल्लाह। क्या किसी ने उंगली उठाई इस करामत पर? किसी में हिम्मत हो, दम हो तो उठा के दिखाए उंगली। आगे बढ़िए, आपको दूसरी करामत की तरफ लेके चलूं। अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, नाम सुना है आपने? जी। 4 बादशाह दुनिया में ऐसे हुए जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। कितने बोलो? 4 बादशाह, इनमें 2 मोमिन, 2 काफिर। एक तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, पैगंबर खुदा, सारी रूए जमीन पर हुकूमत की। अल्लाह ने वो शान सल्तनत अता फरमाई, हवा भी ताबे फरमान, जिन्नात भी ताबे फरमान, जानवरों की बोलियां समझते वो भी ताबे फरमान। ऐसी अजीम शान सल्तनत अल्लाह ने अता की, बादशाहत अल्लाह ने अता की। दूसरे मोमिन बादशाह, उनका नाम है हजरत सिकंदर जुल्करनैन। हजरत सिकंदर जुल्करनैन, कुरान ने जिक्र किया उनका। पूरी रूए जमीन पर इन्होंने भी हुकूमत की। ये 2 हो गए। अब 2 काफिर हैं। एक काफिर तो है नमरूद, नमरूद ने भी पूरी दुनिया पे, पूरी कायनात पे हुकूमत की। दूसरा बादशाह, उसका नाम है बख्ते नसर, इसने भी पूरी दुनिया पे हुकूमत की। ये तो हो गए 4। 5वें आएंगे, आए नहीं हैं।
इंतजार है। पांचवें कौन होंगे? पांचवें हजरत इमाम मेहदी होंगे। सारी रूए जमीन पर निजाम खिलाफत कायम करेंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने बादशाहत से, सल्तनत से नवाजा। आपके जो दरबार लगता था ना, उसमें जितने दरबारी थे कुछ खास होते ना, उनकी खबर रखी जाती, कहाँ है फला, किधर है फला, किधर है। कोई वजीर गायब हो गया तो पूछा जाएगा ना, वजीर कहाँ है। आपके दरबार में एक परिंदा था जिसका नाम है हुदहुद जी। वो लंबी चोंच वाला परिंदा आपने देखा होगा, लकड़ी में अपनी चोंच मार मार के लकड़ी को जो है खोखला कर देता है नहीं। हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहता था जी। इसका काम क्या था? काम भी सुन लीजिए। मीडिया का काम करता था। किसका? मीडिया का काम करता था। मीडिया का खबरें लाकर देता था। ऐ लोगों, कल तो परिंदों ने मीडिया का काम बड़े सलीके से किया, आज इंसानों से नहीं हो पा रहा। सही बात। क्या कल जानवरों ने बड़े कायदे से कर लिया इस काम को, तो इंसान जानवर से भी बदतर हो गया क्या? वो इस काम को कर ही नहीं पा रहा। आप फेसबुक चलाइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने हैं देखिए, उन पे हर तीसरी चौथी वीडियो में कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो मीडिया को कुछ ना कुछ कह रहा होगा। हर चौथी पांचवी कोई एक ऐसी वीडियो आपके पास आएगी जिसमें कोई ना कोई कहता हुआ मिल जाएगा, मीडिया दलाल है, मीडिया ऐसा है, मीडिया वैसा है, मीडिया। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, ये इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा नेटवर्क, फिर भी दुनिया की गालियां। हमारा सिस्टम तो ये था कि जानवरों ने भी मीडिया का काम किया तो बड़े कायदे से किया, बड़े सलीके से किया। सही बात। खबरें अगर दी तो सच्ची दी, झूठी नहीं दी। और यहां तो मियां कदम कदम पे झूठा खबरी बैठा है, एक से एक बड़ा झूठा खबरी बैठा, माइक ले लेके लोगों के मुंह में घुसाए दे रहे हैं, जबरदस्त। ताजदारे मदीना के गुलामों, हुदहुद परिंदा काम क्या? खबरी है, खबरें लाकर देता है। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में दरबारियों की हाजिरी लगाई। सब मौजूद, एक गैर हाजिर, मीडिया पर्सन गैर हाजिर, हुदहुद गैर हाजिर। आपने फरमाया कहां है? तो दरबारियों ने कहा हुजूर पता नहीं। गुस्सा आ गया आपको, जलाल आ गया, फरमाने लगे आने दो, जैसे आए मेरे पास भेजो, और अगर वजह माकूल हुई तब तो ठीक है, और वजह माकूल नहीं हुई, गैर हाजिरी की, तो फिर सबक सिखाऊंगा। अब हुदहुद परिंदा जब आया तो पहले ही बता दिया गया, उसे खबर मिल गई कि आज खैर नहीं है। आ गए अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में, जनाबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं आ गया। आपने फरमाया कहां था? कहने लगा हुजूर, मैं अपनी बिरादरी के एक परिंदे के साथ एक ऐसे मुल्क में चला गया जिस मुल्क का निजाम एक औरत चला रही है।
एक ऐसी जगह पे चला गया क्या बात। जहां एक औरत है, वो मलिका है। अच्छा, कहने लगा हुजूर उसका नाम है बिल्कीस, मलिका बिल्कीस। कहता हुजूर मैंने उसका तख्त देखा है, बड़ा आलीशान तख्त है, 2 मंजिला तख्त है, बड़ा आलीशान है, बहुत लंबा बहुत चौड़ा। जब दरबार लगता है, दरबारी बैठते हैं, अलग ही नजारा होता है। पैगंबरे खुदा ने फरमाया कहना क्या चाहता है? कहने लगा हुजूर इतना चाहता हूँ, वो आतिश परस्त है, आग की पूजा करती है, अगर आप पर ईमान ले आए तो क्या ही अच्छा हो। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ठीक है। आपने फरमाया खबर भेज दो। अल्लाह अल्लाह खबर भेज दी गई, मगर तख्त के बारे में सुना था तो बात को जरा सुनिए गौर से। अल्लाह के पैगंबर ने अपने दरबार में फरमाया है मेरे दरबारियों, जिस तख्त का जिक्र हुदहुद ने किया है वो तख्त मुझे अपने दरबार में चाहिए, और मलिका के आने से पहले चाहिए, जल्दी चाहिए। कौन लाएगा जल्दी? कौन फास्ट लेकर आएगा? एक जिन खड़ा हो गया। कौन खड़ा हुआ? जिन। कुरान कहता है वो जिन अर्ज करने लगा, काल इफ्रीतुम मिनल जिन्न। अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में जिन है। कहता मैं लेके आऊंगा हुजूर। फरमाया कितनी देर में? कहने लगा आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले। अब महफिल बर्खास्त होने से पहले का मतलब, भाई आप और हम यहां बैठे, ये हमारी महफिल है, कितनी देर में होगा इख्तिताम? 1 घंटे में भी हो सकता है, 1.5 घंटे में भी, 2 घंटे में भी। अब मान लीजिए 2 घंटे में भी अगर इख्तिताम हो रहा है, महफिल खत्म हो रही है, और आना है दूसरे मुल्क से तख्त, तो हालांकि आ तो बहुत फास्ट रहा है। भाई आप सोचिए, ये हमारे बराबर में कई मुल्क हैं, मिसाल के तौर पे चाइना में लकड़ी का सामान बड़ा अच्छा मिलता है, बड़ी मशीनें हैं वहां। चाइना से कोई सोफा मंगाना हो आपको, कितनी देर में आएगा? कितनी देर? चाइना छोड़िए मियां, दिल्ली से सामान मंगाने लगो तब इतनी जल्दी नहीं आता। तो दूसरे मुल्क की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो जिन था ना, वो ताकतवर जिन था, कहने लगा मैं लाऊंगा। कितनी देर में? का महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले ले आऊंगा। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, फास्ट फास्ट, इससे ज्यादा तेज चाहिए मुझे। अमेज़न वाले कहते हैं अगर आपने प्रीमियम मेंबरशिप ले ली, 1 दिन में डिलीवरी लाएंगे, सेम डे। आप इधर ऑर्डर लगाओगे, उसी दिन ऑर्डर आपके पास, उसी दिन। हमने 399 फटाक से एकदम मेंबरशिप ले ली। लो भाई फास्ट आएगी डिलीवरी, सेम डे डिलीवरी हो जाएगी। फास्ट के चक्कर में पैसे दिए ना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये नहीं, देर में ला रहे हो, और जल्दी चाहिए। 1 दिन वाले डिलीवरी में 399 दे के हम समझ रहे हैं बहुत जल्दी मंगा लिया। अभी कहाँ है? ठीक है, कुर्सी में है अंदर। जिनके यहां से कुर्सी आई है वो अपनी कुर्सियों को चेक करें।
ये कुर्सियों में पहले से घर है या ये साजिश के तहत है कि मुकर्रिर ज्यादा देर बैठ न सके, जैसे तकरीर लंबी करे वैसे ही। बहरहाल कहने का मतलब ये सेम डे वाली डिलीवरी को हम समझ रहे हैं बहुत फास्ट है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कितनी देर की डिलीवरी? महफिल बर्खास्त होने से पहले। फरमाते नहीं बहुत लेट है, बहुत डिले है, जल्दी चाहिए। आपने फरमाया इससे भी जल्दी चाहिए। अब आपने अपने दरबारियों पे नजर डाली, एक हाथ उठा, वो किसका हाथ था? नाम है हजरत आसिफ बिन बरखिया। एक अल्लाह के वली ने अर्ज किया, ऐ पैगंबरे खुदा मुझे हुक्म दीजिए, मैं लेके आऊंगा तख्ते बिल्कीस, मैं लेके आऊंगा। फरमाया कितनी देर में लाओगे? कहने लगे कुरान ने बताया काल अल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब अना आती कबिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक। कुरान कहता है वो जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा मैं लेके आऊंगा कितनी देर में? कुरान कहता है हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने कहा पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। क्या बात है, वाह! पलक झपकने से पहले, ये तो बहुत फास्ट सर्विस हो गई। दूसरे मुल्क से लाना है तख्ते बिल्कीस। कोई मजमे में कहे कि मैं साहब मौलाना साहब आप तकरीर कर रहे हो, मैं आपको इनाम दे के आऊंगा, मगर इतनी फास्ट के बस यूं जाऊंगा यूं आ जाऊंगा। मगर कोई इतनी फास्ट दे के जा सकता है कि पलक झपकने से पहले? दूसरे मुल्क से मीलों दूर से तख्ते बिल्कीस आना है। फरमा क्या कहा? पलक झपकने से पहले। कितना टाइम लगता है पलक झपकने में? कितना टाइम? जितनी देर में ये मैं बात कह रहा हूं इतनी देर में मैंने कई बार पलक झपक दी, और जितनी देर में आप सुन रहे हो आपने कई बार पलक झपक दी। मगर वो कहते हैं पलक झपकने से पहले, पलक झपकने से पहले। बात हो रही है अभी, कहते पलक झपकने से पहले ले आऊंगा, इतने में पलक भी झपक गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया पलक तो झपक गई, बताओ तख्त कहां है? बात होते होते पलक तो झपक गई। पैगंबरे खुदा ने फरमाया पलक तो झपक गई, बताओ तख्त कहां है? जनाबे आसिफ बिन बरखिया कहते हैं ऐ पैगंबरे खुदा जरा नजर घुमा के देखिए, तख्त भी आपके दरबार में आ गया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह! ये करामत है एक अल्लाह के वली की, और किस वली की? जो हजरत सुलेमान की उम्मत के वली है। और बयान किसने किया? अल्लाह के कुरान ने किया। बहुत अच्छे। तो करामत का इनकार करने वाला कोई आके जरा इसका इनकार करके दिखाए, इसे काट के दिखाए, कह के दिखाए ना। पता लगा करामतें कुरान में भी हैं। तो करामत हमारी खाम ख्याली का नाम नहीं है, करामत एक हकीकत का नाम है। बेशक बेशक बेशक। और ये करामत अल्लाह की अता से है। अल्लाह की अता का नाम करामत है। तो जो करामत पे शक करे बेवकूफ है कि नहीं है? अच्छा, फिर लोग कहते हैं साहब जितने भी बुजुर्गों के आप वाकयात बताते हो, जितने भी बुजुर्गों की करामतें बताते हो, कोई 800 साल पहले, कोई 1000 साल पहले, कोई 500 साल पहले,
कि साहब ख्वाजा गरीब नवाज 800 साल पहले ये करामत के ऊंट बैठ गए तो कोई उठा ना सका। 800 साल पहले गरीब नवाज सरकार एक कासे में आना सागर को समेट लिया। एतराज करने वाला कहता है जी 800 साल पहले के बुजुर्गों की करामतें सुनाते हो, 500 साल पहले के बुजुर्गों की करामतें सुनाते हो, तो ये बताओ क्या इस दौर में वली नहीं होते? हमने कहा होते हैं। का जब वली होते हैं तो अब करामतें क्यों नहीं होती? वो 800 साल 500 साल पहले वालों की करामतें क्यों सुनाते हो? अब क्या वली नहीं? हमने कहा है। कहा अब वली है तो अब वालों की बात करो ना, अब तो कोई ऐसा करामत वाला नजर नहीं आता। हमने कहा तेरी आंखों में कमी है, कसूर हमारा नहीं है, तू अपनी आंखों का इलाज करा ले, या आंखों में रोज बरेली का सुरमा लगा ले, तेरी आंखों का नूर बढ़ जाए शायद, तो फिर तुझे कुछ दिखने लग जाए। हमने कहा इस दौर में तूने वली नहीं देखे? का नहीं देखे। हमने कहा सुन, अभी वक्त ज्यादा नहीं हुआ, एक वली का जनाजा उठा था, जनाजा बरेली में था और दुनिया के अंदर कोहराम मच गया था। खुदा की कसम जमाना कह रहा था देखो ये एक वली का जनाजा है, एक वली आज दुनिया से रुखसत हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह जिंदाबाद, 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 आला हजरत। तो आज भी है, बसारत चाहिए, आंखें चाहिए। का किसकी बात करते हो? हमने कहा ताजुश शरिया की बात। क्या क्या खासियत, क्या है खासियत? हमने कहा तुझे पता नहीं। खासियत तो ये है अल्लाह अल्लाह हजारों लोग जब इंतजार करते थे, आने वाले हैं, आने वाले हैं ताजुश शरिया, और ताजुश शरिया जब पहुंचे वो हजारों की भीड़ देखकर एक गैर मुस्लिम ने सोचा पता नहीं कौन आ रहा है। मालूम करने लगा मुसलमानों से, बताओ तो जरा कौन आ रहा है। बताने वाले ने बताया आला हजरत का पोता आ रहा है, मुफ्ती आजम का जानशीन आ रहा है। अच्छा, कहा अल्लाह का एक जिंदा वली आ रहा है। जैसे सुना तो वो भी खड़ा हो गया कि मैं भी आज देख कर जाऊंगा जिसके लिए ये हजारों बेकरार हैं, मैं भी आज जरा देखूं तो सही वो कौन है। वो भी उस भीड़ में हजारों की खड़ा हो गया। ताजुश शरिया जब आए, अल्लाह अल्लाह उधर से गुजर रहे हैं, उसी कतार में उसी भीड़ में वो भी खड़ा है। आप जब गुजरे, इसने जब देखा, चेहरे पे नजर पड़ी, नूरानियत को महसूस किया, चेहरे की कशिश को देखा, आपके चेहरे की ताजगी को देखा, अल्लाह अल्लाह जलवे ताजुश शरिया को देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी ताजुश शरिया कुछ बोले नहीं, उन्होंने अपने लब खोले नहीं, अभी रास्ते से गुजर रहे हैं, अभी उससे बात नहीं हुई, किसी और से नहीं, कोई तकरीर नहीं, कोई तबलीग नहीं, कुछ नहीं किया, जबान पर एक लफ्ज नहीं आया, अभी सिर्फ गुजर के जा रहे हैं। इस गैर मुस्लिम ने जैसे ही देखा, इसका जैसे ही नजरें चेहरे पे पड़ी, दौड़ के आगे आया, आगे आके कहने लगा ऐ अल्लाह वाले, ये जो हजारों आपके इंतजार में बेकरार थे, अब मैंने आपकी जियारत की तो समझ गया। अरे जब आला हजरत के पोते अख्तर रजा का ये आलम है, तो फिर मुस्तफा मदीने वाले मुस्तफा का क्या आलम होगा।
सुभान अल्लाह सुभान जब एक वली का ये आलम है तो उनकी शान क्या रही होगी। कोई तबलीग जबान से नहीं की, अभी लब खोले नहीं, कुछ बोले नहीं कि वो आपका दीवाना हो गया। ऐसा दीवाना हुआ कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हम कहते हैं आंखें होनी चाहिए करामत विलायत। हर दौर में विलायत थी, हर दौर में करामत थी। आज भी विलायत है, विलायत के साथ करामत है, मगर तेरी बसारत कमजोर हो गई।